हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th ज्योग्राफी की क्लास में हम अपने सेकंड वीडियो में लेसन 4th का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया। इट मीन्स जो हमारे इंडिया में टाउन डेवलप हैं वो किस टाइप से, यानी कि उनके अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं। टाउन्स फ्लरिश सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया। जो टाउन्स हैं वो डेवलप स्टार्टिंग से हुए, यानी कि प्री हिस्टोरिक, यानी कि हिस्ट्री के डेवलपमेंट से पहले ही हुए, यानी कि एनिशियंट टाइम से ही डेवलप हुए हैं। इवन एट द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो टाउन्स थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही फ्लरिश्ड हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो प्रोमिनेंट टाउन्स के नेम हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड्स इंडस टाउन्स मे बी क्लासिफाइड। इट मीन्स इंडियन टाउन्स हैं, इंडियन टाउन्स को अलग अलग टाइप से उनके पीरियड, उनके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्टली एनिशियंट टाउन, मिडाइवल टाउन एंड मॉडर्न टाउन्स। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एनिशियंट टाउन। देयर आर द नंबर ऑफ द टाउन्स इन इंडिया, हिस्टोरिक बैकग्राउंड स्पैनिंग ओवर 20,000 ईयर्स अगो। इट मीन्स जो टाउन जिन टाउन्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, इट मीन्स प्रॉस्पीरियस हिस्ट्री होती है जिन टाउन्स की, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनिशियंट टाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाराणसी। वाराणसी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स अमॉन्ग दीज। वाराणसी इंपॉर्टेंट टाउन्स है, और भी कई एग्जाम्पल है, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई आर द सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एनिशियंट टाउन इन द कंट्री। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मिडाइवल टाउन। मिडाइवल टाउन में है इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर। फिर है मॉडर्न टाउन। जो मॉडर्न टाउन्स थे वो ब्रिटिशर्स के थ्रू डेवलप हुए थे। The British and the other European has developed a number of towns in India and starting their foothold on coastal location. स्टार्टिंग में सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे, कोस्टली लोकेशन के थ्रू आए थे इंडिया में। दे फर्स्ट डेवलप सम ट्रेडिंग पोर्ट्स। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने कुछ ट्रेडिंग पोर्ट्स डेवलप किए थे, सूरत, दमन, गोवा और पौंडीचेरी। ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने ट्रेडिंग पोर्ट्स एस्टेब्लिश किए थे, सूरत, दमन, गोवा एंड पांडिचेरी। द ब्रिटिश लेटर कंसोलिडेट देयर होल्ड अराउंड द प्रिंसली नोट्स। इट मीन्स धीरे धीरे प्रिंस जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन पे अपनी पकड़ मजबूत की। प्रिंसली स्टेट इट मीन्स जो ब्रिटिशर्स ने जो प्रोमिनेंट जो सिटीज़ थी, जो मेगा सिटीज़ थी, उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे डेवलप किया। इट मीन्स उनको डेवलप ब्रिटिशर्स ने इसलिए किया ताकि ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से एफिशिएंट वे में चला सके। प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं, प्रोमिनेंट प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसिपल्स नोट्स मुंबई, बॉम्बे, चेन्नई, मद्रास एंड कोलकाता। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है administration and the military areas of them. Town based on modern industry also evolved in after 1850. जमशेदपुर can be cities as an example. इसमें हमारा फर्स्टली है, हमारा आ जाता है एस्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर। और कई एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर भी थे। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को अपने मोटिव के अकॉर्डिंग डेवलप किया था। सबसे फर्स्टली ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को डेवलप इसलिए किया था, ब्रिटिशर्स ने इन प्रिंसली स्टेट को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाए थे। फिर है समर रिसोर्ट। इट मीन्स समर में जब वो वेकेशन के लिए जाते थे तो उन्होंने रिसोर्ट्स डेवलप किए। एंड एडेड न्यू सिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द मिलिट्री एरिया, और कई सिटीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया था। टाउन बेस्ड ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री ऑल्सो इवॉल्व आफ्टर 1850। कई टाउन्स को मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की फॉर्म में डेवलप किया 1850 के बाद में। जमशेदपुर कैन बी सिटीड एज एन एग्जाम्पल। जमशेदपुर इसमें से एक एग्जाम्पल है। आफ्टर इंडिपेंडेंट ए लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स हैव बीन डेवलप एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। इंडिपेंडेंट के बाद में बहुत सारे टाउन्स ऐसे थे जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के फॉर्म में डेवलप किया था, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर और दिसपुर। इंडस्ट्रियल सेंटर कई थे जिन्हें इंडिपेंडेंस के बाद में डेवलप किया था, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी एंड सब ओल्ड टाउन्स। कुछ ओल्ड टाउन्स थे जैसे कि मान लो गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम और दिल्ली। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अर्बनाइजेशन इन इंडिया।
अर्बनाइजेशन का मीनिंग होता है रूरल एरिया से जब अर्बन एरियाज़ में पर्सन आते हैं एजुकेशन गेन करने के लिए प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को सर्च करने के लिए, तो अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो ये जो पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट है उसे ही अर्बनाइजेशन कहते हैं। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 के अकॉर्डिंग अर्बनाइजेशन का रेशो इंडिया में था 31.16%, which is quite low in comparison to developed countries. Total urban population has increased 11-fold during the 12th century. 20th century में जो अर्बन पॉपुलेशन हो गई थी वो 11-fold यानी कि 11 टाइम डबल हो गई थी, यानी कि 11 टाइम जो थी वो अर्बन पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अर्बन सेंटर विथ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख। जिन अर्बन सेंटर की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा होती है उन्हें फर्स्ट क्लास टाउन कहते हैं। इस टॉपिक में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज स्टडी कर रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन के बेस पे किस तरीके से टाउन को डिवाइड किया जा सकता है। इट मीन जिन टाउन्स में 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उन्हें क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास टाउन। सिटीज़ अकोमोडेटिंग पॉपुलेशन साइज बिटवीन 1 to 5 मिलियन, जिन सिटीज़ में पॉपुलेशन होती है 1 से लेकर 5 मिलियन तक तो उन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहा जाता है। ये आपसे एग्जामिनर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज़ आर अर्बन एग्लोमरेशंस। इट मीन्स मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो मेजॉरिटी है और मेगा सिटीज़ है वहाँ पे जो अर्बन एग्लोमरेशन है, इट मीन्स अर्बन एग्लोमरेशन की यानी कि पीपल्स का ज़्यादा से ज़्यादा होना, बल्क फॉर्म में होना। एंड अर्बन एग्लोमरेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कॉम्बिनेशन। इट मीन जो अर्बन एग्लोमरेशन है, इट मीन जो सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है और मेगा सिटीज़ है, उनमें जो अर्बन पॉपुलेशन है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्टली ए टाउन, इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ। इट मीन्स टाउन्स हैं और यानी कि टाउन्स के आसपास जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। फिर है हमारा 2 और मोर कॉन्टिजियस टाउन्स विथ और विदाउट देयर आउटग्रोथ। इट मीन 2 या 2 से ज़्यादा टाउन्स कंबाइंड फॉर्म में। फिर थर्ड है ए सिटी, 1 और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स। एक सिटी है, एक से ज़्यादा सिटीज़ मिलकर एक टाउन बनाती हैं विद देयर आउटग्रोथ टुगेदर फॉर्मिंग ए कॉन्टिजियस स्प्रेड। इट मीन चारों तरफ फैल जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोर देन 1/5 21.0 ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लिव इन दीज मेगा सिटी। मेगा सिटीज़ में पॉपुलेशन कितनी रहती है, 21.0%। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रेटर मुंबई इज़ द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन विथ 18.4 मिलियन पीपल। जो मुंबई है उसमें लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन रहती है। एग्लोमरेशन इट मीन्स बल्क फॉर्म में रहना। फिर है नेक्स्ट फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। सम टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइज इन सर्टन फंक्शन एंड दे आर नोन फॉर द सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। यानी कि टाउन्स को उनकी एक्टिविटी, उनके फंक्शंस के बेस पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे जो टाउन्स होते हैं वो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही फेमस हो जाते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट्स एंड द सर्विस, ईच टाउन परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शन। हर टाउन एक फंक्शन, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए फेमस होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी कि उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग इंडियन सिटीज़ एंड टाउन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलो। इंडियन सिटीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एंड सिटीज़। फिर है इसमें एग्जांपल है आपके चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल एंड द सिलिकॉन एंड द गुवाहाटी, इम्फाल एक्सेट्रा। फिर है इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन से हैं, जैसे कि मुंबई है, सेलम है और कोयम्बटूर है, मोदी नगर है, जमशेदपुर, हुगली और भिलाई। ट्रांसपोर्ट सिटीज़ कौन कौन सी, ये आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है, इसलिए मैं केवल आपको एग्जाम्पल ही बता रही हूँ। ट्रांसपोर्ट सिटी इट मीन्स जिन सिटी के आसपास सी पोर्ट्स डेवलप हैं उन सिटीज़ को ट्रांसपोर्ट सिटीज़ कहते हैं। जैसे कि कांडला, कोचिन, कोझिकोड, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे बड़ा सी पोर्ट है पूरे इंडिया का। और हब्स ऑफ द इनलैंड ट्रांसपोर्ट। इनलैंड ट्रांसपोर्ट का बेटा देखो, इनलैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो ट्रांसपोर्ट रिवर रूट से किया जाता है, रिवर टू रिवर किया जाता है। जो ट्रांसपोर्ट रिवर रूट से किया जाता है उसे इनलैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। 1 लाइन का क्वेश्चन है, जो ट्रांसपोर्ट रिवर रूट से किया जाता है उसे इनलैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे आगरा, मुगल सराय एंड द इतरेसी एंड द कटनी। फिर है कमर्शियल टाउन, जिन टाउन्स के थ्रू कमर्शियल एक्टिविटी सर्कुलेटेड होती है, इट मीन्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, उन टाउन्स को कमर्शियल टाउन्स कहते हैं। कोलकाता, सहारनपुर एंड सतना। फिर है माइनिंग टाउन, जहाँ पे माइनिंग ज़्यादा है, रानीगंज, झरिया, टिगबोई, अंकलेश्वर और सिलीगुड़ी। फिर है
गारिशन कंटेनमेंट टाउन्स। गारिशन कंटेनमेंट टाउन्स का मतलब है जिन टाउन्स में मिलिट्री फोर्स या फिर ट्रुप्स रहती हैं, उनकी जो रहने की सेटलमेंट की फैसिलिटी होती है, उन टाउन्स को गैरिशन कैंटोनमेंट टाउन्स कहते हैं, जैसे कि अम्बाला, जालंधर, महू एंड द उधमपुर। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक बार में गैरिशन कैंटोनमेंट टाउन्स का मतलब है जिन टाउन्स में मिलिट्री ट्रुप्स या फिर मिलिट्री फोर्सेस रहने के जो सेटलमेंट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उन टाउन्स को गैरिशन कैंटोनमेंट टाउन्स कहते हैं। स्पेशली एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है। फिर है स्मार्ट सिटी मिशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन इज़ टू प्रमोट सिटीज़। स्मार्ट सिटी मिशन का ऑब्जेक्ट है सिटीज़ को प्रमोट करना। दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। सिटीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीन्स है बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। एक क्लीन एंड द सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, एक क्लीन एनवायरनमेंट डेवलप कराना। और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना। गिव ए डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, और सिटीज़न को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कराना। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द स्मार्ट सिटी का एक फीचर है अप्लाई स्मार्ट सॉल्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना जिससे सिटीज़ को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट मीन्स रोड फैसिलिटी डेवलप हो वहाँ पे, प्लस इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो और हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप हो। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर्विस इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर एंड मेकिंग एरियाज लेस वल्नरेबल ऑफ द डिजास्टर एंड यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग चीपर सर्विस। एक एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कि मान लो डिजास्टर ये एरिया होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह जहाँ पे ज़्यादा आते हैं, उन एरियाज़ को अलग समझा जाता है। वल्नरेबल इट मीन्स अलग समझा जाता है। तो उन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, यानी कि रोड फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, ये सब चीज़ें। तो इट मीन्स उन सिटीज़ के लिए क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन प्रोग्राम पूरी तरह से वेल सुटेबल है। तो आपके स्मार्ट सिटी मिशन प्रोग्राम है वो आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एजुकेशनल टाउन। एजुकेशनल टाउन है रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद। इन टाउन्स में एजुकेशन सेंटर यानी कि एजुकेशन अच्छी, यानी कि जो एजुकेशन सेंटर्स है वो वेल डेवलप है। रिलीजियस एंड द कल्चर, इट मीन्स रिलीजियस और कल्चर टाउन्स वो हैं जहाँ हम पिलग्रिमेज जहाँ हमारे पिलग्रिमेज है, जैसे कि वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई। पिलग्रिमेज इट मीन्स तीर्थ यात्रा करते हैं। टूरिस्ट टाउन जहाँ पे हिल स्टेशन, यानी कि हिल स्टेशन जहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं लोग या फिर बाहर से लोग बाग आते हैं। नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, नेक्स्ट उद्गमंडल, नेक्स्ट माउंट आबू। फिर है स्टूडेंट्स, तो हमारे स्टूडेंट्स ये लेसन क्लास 12 से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 4 ये कंप्लीट हुआ। ये हमारा लास्ट और फाइनल वीडियो था।